आज हम कुछ विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपने चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, ऐसी आकृति जो चार भुजाओं द्वारा घिरी हो, चार भुजाओं द्वारा घिरी हो, और चार शीर्ष लें जो संरेख नहीं, कोलिनियर नहीं है। सपोज ए, बी, सी और डी, ये एक चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज के बारे में जो आप जानते थे, कितने शीर्ष हैं? चतुर्भुज में शीर्षों की संख्या, चतुर्भुज में शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या यानी कोने, जहाँ दो भुजाएं मिलती हैं, ए बी और डी ए एक कोना, ए बी और सी बी बी कोना, बी सी और डी सी सी कोना, सी डी और ए डी डी कोना। तो चतुर्भुज में शीर्षों की संख्या 4 होती है, 4 होती है। छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं, पर इसका ज्ञान कई बार मैंने पूछा कई बार जब मैं छात्रों से पूछता हूँ कि इस चतुर्भुज में कितने शीर्ष हैं, तो उनको लगता है तो किताब में प्रश्न ही नहीं है। तो मालूम होना चाहिए शीर्ष क्या है, ये कोने, 4 बिंदु। अब चतुर्भुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं, इनकी संख्या क्या है? चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 होती है। चतुर्भुज में ऐसा प्रश्न यदि कर देता हूं मैं आप लोगों से, तो आप घबरा जाते हो कि ये तो किताब में प्रश्न ही नहीं। पर जो चीज़ें हमने पिछली क्लासों में पढ़ी हैं, यदि वे हम भूल जाते हैं तो अगली क्लास का जो हमारा ज्ञान होता है वो पूर्ण नहीं हो पाता है, हम उसमें अधूरे रहते हैं, हमें अटपटा लगता है। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या ये भी कितनी है? 4, 4। अब भुजाएं कब मिलती हैं? 2 शीर्षों को मिलाने से एक भुजा मिलती है। याद रखिए, अब कई बार मैंने पूछा भुजा, तो कई बार मेरे को उत्तर 9वीं 10वीं के बच्चों ने क्या दिया? ए भुजा है। ए तो पॉइंट हुआ, ए भुजा कहाँ है? बोलना चाहिए क्या? 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी। तो चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 है। वे भुजाएं कौन कौन सी हैं? वे भुजाएं अपन कोई भी 2 शीर्षों को मिला के बोलें तो एक भुजा हो जाएगी। ए बी भुजा, वे भुजाएं ए बी बोले या बी ए बोले, एक ही मतलब है, ए बी या बी ए। मैंने आपको परिभाषा बताई, 2 शीर्षों को मिलाने पर भुजा प्राप्त होती है, ए बी या बी ए। दूसरी भुजा, ये पहली भुजा है, दूसरी बी सी या सी बी, अलग अलग नहीं है, एक ही भुजा है। तीसरी सी डी या डी सी, और चौथी भुजा डी ए या ए डी है। 4 भुजाएं समझ में आ गई आपको? अब चतुर्भुज का विकर्ण, चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है या कर्ण क्या होता है? हमेशा सामान्यतः हम जब चतुर्भुज के को नामांकित करते हैं तो या तो हम इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, इनके शीर्षों को ए बी सी डी किस तरह से घूम रहे हैं, ये पॉइंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में,
घड़ी की जैसे सुई चलती है ना, उस दिशा में एक चल रहे हैं, या घड़ी की विपरीत दिशा में, ऐसा भी हम लिख सकते हैं ए बी सी डी। अब ये ए बी ये कैसे चल रहा है? घड़ी की विपरीत दिशा में। हमेशा AC और सामान्यतः AC और BD ये विकर्ण होते हैं, AC और BD। कभी कभार तो ये लिखने में भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। PQRS लिख रहे हैं आप, तो एक क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने ABCD कहीं पे भी लिख दिया, आपने लिख दिया A यहाँ लिख दिया, यहाँ B लिख दिया, यहाँ C लिख दिया, यहाँ D लिख दिया, तो ये क्रम नहीं बन रहा है सामान्यतः, है ना। तो विकर्ण की परिभाषा की हुई एक शीर्ष को छोड़कर, ये संलग्न भुजा है, ये दोनों मिल रही हैं, तो इनके जो कोने हैं B और D, इनको मिला देने से ABCD एक चतुर्भुज है। तो A पॉइंट को किससे मिलाएं? B को छोड़कर C से मिलाएं, तो एक विकर्ण हो गया। अब दूसरा विकर्ण B को ले रहे हैं अपन पॉइंट को, तो C पॉइंट को छोड़ के अगला पॉइंट क्या है? D, उसको मिला दें, तो AC या CA। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में तीसरा पॉइंट मैं आपके लिए लिख रहा हूं, चतुर्भुज में दो विकर्ण या कर्ण, दो विकर्ण होते हैं। पहला विकर्ण AC या CA, दूसरा विकर्ण BD या DB। शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या, विकर्ण की संख्या। अब बचा अपना कोणों की संख्या। कोण की परिभाषा क्या है? अब यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कोई बोलोगे A कोण, कोई बोलेगा B कोण, तो ये तो शीर्ष भी हैं। तो वास्तव में कोण बनता कब है, इस बात की ओर आपको ध्यान देना है। और कई बार उत्तर ऐसे मिलते हैं जो कि बड़े हास्यास्पद हो जाते हैं। कई बार मैंने कापी जांचते समय बच्चों को देखा है कि वो लिखते हैं AB बिंदु से लंब डाला। अब AB बिंदु से लंब डाला, क्या वाक्य हुआ? AB बिंदु से लंब डाला, ऐसा लिखी हुई कई कॉपियां। अब या तो A बिंदु होगा या B बिंदु होगा। AB तो एक रेखाखंड है ना, दो बिंदुओं को मिलाने से। तो अनाप शनाप लिखते हैं, कोई मतलब जिसका नहीं निकलता, ऐसी भाषा लिखते हैं। AB भाषा पे अधिकार नहीं होने से ऐसा होता है। तो भाषा पे भी अधिकार होना आवश्यक है। अब कोण, दो भुजाएं जहां मिलती हैं जिस शीर्ष पे, अब मैंने बताया था ये AB और DA, ये दोनों भुजाएं A पे मिल रही हैं। AB और DA कहाँ पे मिल रही है? A पे। तो कोण BAD या कोण DAB, ये एक कोण हो गया। ये को मैं शीर्ष बोल चुका हूं ना। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह बीच में कोण आता है। इसी तरह से दूसरा B बीच में आ जाएगा। इस तरह से चारों कोणों को हम व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ हमारा ध्यान देने का विषय है। मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, इस वीडियो को। तो आपने पढ़ा कि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, और जब हम कोण किसी की चर्चा करते हैं तो उनको तीनों लेटर के बीच में लिखते हैं। ये कोण A कहलाएगा शार्ट में, BAD या DAB। ऐसे B कोण को ABC या CBA, C को BCD या DCB,
और डी को ADC या CDA। यहीं पे अपना वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत।